हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, एमएसटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का 4th नंबर का चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो चैप्टर है दोस्तों आपको 11th केमिस्ट्री में मिल जाएगा। किसमें मिलेगा? 11th के केमिस्ट्री में मिलेगा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर रेडॉक्स रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी समझने के लिए आसान जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें इसमें हम देखेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। मतलब KMnO4 कंपाउंड दिए है दोस्तों। इसका पहले डिसोसिएशन करो। डिसोसिएशन करने के बाद क्या मिलेगा हमें? MnO4 प्लस K पॉजिटिव, और ये कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कौन सा आएगा? -1। तो देखो, जब दो मेटल का कॉम्प्लेक्स गिवन होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? उसका पहले डिसोसिएशन कर दो, ताकि आपको एक मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए थोड़ा इजी जाएगा दोस्तों। तो देखो, अभी हमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का निकालना है। ऑक्सीडेशन का मुझे ये बताओ, ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। चार्ज कितना होता है एक ऑक्सीजन का? -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे दोस्तों? 4 इज इक्वल टू चार्ज ऑन MnO4 पे चार्ज कितना है? -1। बराबर है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? इज इक्वल टू -8 यहाँ पे हो जाएगा। -8 बराबर है। -8 इज इक्वल टू -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? -1 प्लस 8। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा हमारा? Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दोस्तों +7 आएगा। मतलब फर्स्ट हमारा क्या होगा? ये क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज इन CrCO/6। मतलब CrCO/6 दिया है दोस्तों हमें यहाँ पर। और देखो, Cr दिया है, CO/6 ये कॉम्प्लेक्स दिया है, और पूछा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हमारा लिगेंड कैसा है दोस्तों? ये जो लिगेंड है हमारा, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड के लिए हम चार्ज क्या लेंगे? 0 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दोस्तों? 6 इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना है? 0। तो क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा पूरा? ये कितना आएगा आंसर? 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका? 0। क्या होगा? हीरो, 0। तो 0 मतलब क्या आएगा दोस्तों? फर्स्ट हमारा आंसर आएगा। मतलब CrCO/6 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनेगा दोस्तों? 0 बनेगा, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है 0, उसके कारण हमने उसका चार्ज कंसीडर किया 0 इंटू 4 और 6 किया। तो आपको पता है, कोई भी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्रोमियम का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ दोस्तों? 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पर। Our next question is, देखो, रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व। मतलब रिडक्शन मतलब क्या होता है? तो रिडक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों? रिडक्शन मतलब क्या होता है बताइए फटाफट। तो रिडक्शन मतलब होता है दोस्तों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन होता है। और क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन का एडिशन मतलब भी क्या होता है? रिडक्शन। और क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बराबर है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है दोस्तों, मतलब रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। बराबर है। तो देखो, रिडक्शन के कितने डेफिनेशंस हैं? एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे क्या क्या दिया है देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो नहीं होगा, ये तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव नहीं करते, ये भी नहीं होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में होता है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये करेक्ट आएगा दोस्तों। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये नहीं आएगा। देखो, रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। क्यों कम होता है? अगर सोडियम पॉजिटिव लिया हमने, देखो, अगर सोडियम पॉजिटिव लिया हमने,
तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो सोडियम क्या बन जाएगा दोस्तों? न्यूट्रल बन जाएगा, बराबर है। तो ये मतलब यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ इसका, 0। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज हो रहा है। इसके कारण डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर वन ऑफ द एटम्स। ये आंसर हमारा रिडक्शन प्रोसेस के लिए क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। तो रिडक्शन का डेफिनेशन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस नोन एज, मतलब जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, और इसमें से हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और हमारा सोडियम बन गया दोस्तों +1 बन गया। क्या बन गया, +1। 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया हमने, माइनस किया, लॉस किया। यहाँ पे क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हुआ +1। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ दोस्तों। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपली ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या दिया था क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सिंपल, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब जो रिडक्शन करता है दूसरे का, ऐसा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इज अ सब्सटेंस विच कैन, मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो दूसरे का रिडक्शन करता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखो एक बात ध्यान में रखना है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है दोस्तों, कौन सा एजेंट है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करता है, अदर स्पेसिस का रिडक्शन करता है। अदर स्पेसिस का क्या करता है, अदर स्पेसिस का रिडक्शन करता है। अदर स्पेसिस क्या करता है, वो रिडक्शन करता है अदर स्पेसिस। और सेल्फ का क्या करता है, वो सेल्फ, सेल्फ का क्या करता है, वो सेल्फ क्या होगा, सेल्फ होता है वो दोस्तों ऑक्सीडाइज। सेल्फ क्या करता है, सेल्फ का ऑक्सीडेशन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे का रिडक्शन करता है और खुद का ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करता है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो दूसरे का रिडक्शन करता है, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन होगा क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है क्या, रिडक्शन में होता है क्या, नहीं, खुद का ऑक्सीडेशन, तो ये तो नहीं आएगा। बाद में डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, बाद में क्या होगा, एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, एक्सेप्ट डोनेट प्रोटॉन्स, तो क्या होगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो खुद के इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। देखो सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे का रिडक्शन करता है, मतलब दूसरा उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब ये क्या करेगा दोस्तों, खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेगा, खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बराबर है। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेगा, उसके खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि दूसरा क्या करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, रिएक्शंस दिया है और ये रिएक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये थोड़ा जेडबल और नीट का पीवाईक्यू है। तो देखो जेडबल नीट में क्या पूछा दिया है, यहाँ पे क्या पूछा है हमें, ट्वाइस Fe2O3 प्लस 3 कार्बन, देखो +3 कार्बन, टू फॉर्मेशन हो रहा है बोलते, और 4, देखो फॉर्मेशन क्या हुआ है, 4 हुआ है, 4 फॉर्मेशन हुआ है, 4Fe प्लस 3CO2। देखो मतलब ये रिएक्शन में क्या हुआ, इसके पास ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन थे, इसके पास ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो Fe के पास से क्या रिप्लेस हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिप्लेस हो रहे हैं, ऑक्सीजन Fe से क्या दूर जा रहे हैं, Fe के पास से ऑक्सीजन दूर जा रहे हैं, मतलब
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है क्या? नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, बराबर है। तो ये यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है दोस्तों? रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ हमारा, कौन सा प्रोसेस है फिर? ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ। क्लियर हुआ कि दोस्तों? देख लो एक बार फिर से देख लो पूरा रिएक्शन। क्या किया है? Fe ने खुद का इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, बराबर है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर उसने क्या किया? खुद का लॉस किया है, मतलब यहाँ पे उसका खुद का रिडक्शन हुआ है, बराबर है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ मतलब रिडक्शन हुआ है। तो क्या होगा? ये प्रोसेस का नाम रिडक्शन होगा दोस्तों। आंसर बी होगा का। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, देखो इसका तो बी हो गए, इसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? देखो दोस्तों, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व, मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो सिंपल देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताइए फटाफट। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, बराबर है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, O2 का एडिशन होता है। और क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और क्या होता है इसमें? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, बराबर। इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है मतलब ऑक्सीडेशन। H2 रिमूव करते हैं ऑक्सीडेशन में। ये तीन डेफिनेशन हो गए। तो देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा क्योंकि रिडक्शन में लिखा था हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये तो नहीं आएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये भी नहीं आएगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लॉस नहीं करेगा, पॉजिटिव को लॉस करेगा, बराबर है। तो ये भी गलत है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन ऑफ द, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन ऑफ द एटम्स, मतलब इसमें क्या होगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा क्या? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ये भी नहीं आएगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वन ऑफ द एटम्स, यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन ऑफ द एटम्स। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा, सिंपल है। ये JEE का PYQ थोड़ा ध्यान में रखना है। ये कैसे है? JEE और नीट का थोड़ा PYQ है, इसको ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। JEE और नीट के लिए, JEE और नीट के लिए ध्यान में रखने हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। AB रिएक्शंस दिया है यहाँ पर और पूछा है हमें, देखो क्या पूछा है हमें। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर Fe3O2 टू फॉर्म Fe2O3, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब पता है ना आपको? मतलब जंग चढ़ना, जंग चढ़ रहा है ना। लोहे पे क्या चढ़ रहा है? जंग, बराबर है। जंग मतलब करोजन हो रहा है, रस्ट हो रहा है, मतलब करोजन प्रोसेस है। करोजन में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। करोजन मतलब क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। लोहा जंग जाना मतलब उसका क्या हुआ? करोजन। करोजन मतलब वहां पे क्या हुआ? रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ दोस्तों। तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? 4Fe+3O2 टू फॉर्म, क्या फॉर्मेशन दिया है? ट्वाइस Fe2O3। तो इसमें पूछा है हमें, इसमें Fe का क्या होगा? Fe इज, मतलब Fe का क्या होने वाला? आयरन का क्या हुआ है? मतलब आयरन यहाँ पे ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसमें आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, क्या आयरन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे ध्यान में रखना है। आयरन का क्या हो रहा है दोस्तों? आयरन यहाँ पे क्या था? Fe था। यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन ऐड हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ क्या हुआ इसमें? एडिशन, इसके साथ क्या ऐड हो गए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या ऐड हो गई इसमें? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन मतलब इसका क्या हुआ दोस्तों? ऑक्सीडेशन हुआ ना। मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ ना दोस्तों। क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज वाला आंसर क्या रहेगा आपका? करेक्ट रहेगा। रिड्यूस नहीं हुआ है, हाइड्रोलाइज नहीं हुआ है, प्रेसिपिटेट भी नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन का ये जो रिएक्शन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे Fe क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है हमें क्वेश्चन। इन द
केमिकल रिएक्शन Ag2O H2O ट्वाइस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ट्वाइस Ag एंड देखो मैं यहाँ पे बराबर लिखता हूँ Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन हो रहा है ट्वाइस Ag प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूछा है कि इन द केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, ये जो Ag है, ये Ag का क्या हो रहा है, यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे Ag का यहाँ क्या हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब वो Ag क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिल्वर यार्ड मतलब वाटर इज ऑक्सीडाइज, ये तो नहीं होगा, सिल्वर इज ऑक्सीडाइज ये होगा, मतलब यहाँ पे सिल्वर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे सिल्वर का, ठीक है, सिल्वर इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, खुद का क्या कर रहे हैं, वो देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब खुद का रिडक्शन कर रहा है, लेकिन दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब सिल्वर क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सिल्वर दोस्तों ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा, फिर सिल्वर इज ऑक्सीडाइज। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें क्या दिया, इसमें भी हमें एक रिएक्शन गिवन है दोस्तों, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो एक रिएक्शन दिया है हमें Ki प्लस I2 टू फॉर्मेशन दिया इज इक्वल टू दिया, सॉरी इज इक्वल टू Ki3, ठीक है, Ki3। तो इसमें क्या हुआ है, ये रिएक्शन में क्या हुआ है बोलते हैं, ये जो रिएक्शन इसमें क्या हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है आपको देखना है, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग, मतलब ये रिएक्शन में से आपको ये बताना है इसमें से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा खुद का रिडक्शन करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, इधर चला जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है दोस्तों, ये बनेगा I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है खुद का रिडक्शन करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये I2 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा होगा, I2, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में ऐसा दिख रहा है लेकिन I2 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो होप है ये लेक्चर आपको दोस्तों पसंद आया होगा, तो ऐसे ही आपको MHT CET 2025 के क्रैश कोर्स सीरीज के लिए आपको क्या करना है, ये लेक्चर को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड फॉलो माय चैनल, एंड आप सभी का दोस्तों हमेशा क्या रहेगा, वेलकम रहेगा, किसमें, वीएमई केमिस्ट में, और वीएमई केमिस्ट यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, और सारे बच्चों को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है। वीएमई केमिस्ट का फुल फॉर्म है दोस्तों, विजय मास्टर वेरी नाइस केमिस्ट, क्या है, विजय मास्टर वेरी नाइस केमिस्ट, मतलब वीएमवी केमिस्ट। चलो वायरल कर दो शिंदे सर को, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।